बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जी, सियासी मंडी लग चुकी है और मंडी में बड़े बड़े लोगों के ज़मीर खरीदे जाएंगे और बड़े बड़े करोड़ों के बैग भर के लोटे तैयार किए जाएंगे। और असल में लोटों की जगह बाथरूम होती है, लेकिन जो लोटे हो जाएंगे वो अपनी सही जगह पर पहुंच जाएंगे। ताकत का नशा है कि अवाम के वोट को असल इज्जत देने का वक्त अभी आ चुका है। और ये जो सियासी मंडी लग चुकी है, इसमें पहला लोटा भी बन चुका है। जो वसीम कादर है लाहौर से, आई थिंक NA 21 से, वो पहला लोटा बन चुका है। उसके ज़मीर की कीमत लग गई है। अब उसके ज़मीर की कीमत कितनी लगी है ये वो जानता है या फिर मेरा खुदा जानता है। अब बात यह है कि ये जो सियासी मंडी लगने जा रही है और इसके जो सबसे बड़े किंग हैं, जो किंग मेकर हैं, जरदारी और नवाज शरीफ, ये कोई आज की बात नहीं है कि सियासी मंडी पहली दफ़ा लगी है। इससे पहले कई दफ़ा हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और कई दफ़ा लोगों के ज़मीर खरीदे गए हैं, वोट खरीदे गए हैं। अवाम ने वोट किसी और को डाला होता है, आज़ाद उम्मीदवार किसी और नज़रिए पे खड़ा होता है, और बाद में जब उसके सामने 50-60 करोड़ रुपए का बैग रखा जाता है तो उसका ज़मीर, उसका ईमान हिल जाता है और वो आगे से लोटा होके किसी और सियासी जमात के साथ शामिल हो जाता है। इस तरह पहली दफ़ा नहीं हुआ है, बल्कि ये चलता आ रहा है। और पाकिस्तान की सियासत में ये आज तक लोगों को समझ नहीं आया कि हमने वोट किसी और को दिया होता है और वो कहीं और क्यों देता है। और इसके ऊपर आज तक कोई कानून भी नहीं बना है कि जो लोटा होगा उसके साथ कानून की किताब में किस किस्म का सलूक बरता जाएगा या उसका क्या किरदार होगा। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ होगा और आपके सामने होगा। बहुत सी अफवाहें हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनमें से 20 से 25 नून लीग तोड़ देगी और पीपल पार्टी। तो मेरे ख्याल में इनको हुकूमत बनाने के लिए भी 20 से 25 ही चाहिए। तो अब 20 से 25 लोगों के ज़मीर की कीमत कितनी की लगेगी? अरबों रुपए लग जाएंगे। 1971 से लेके आज तक, 1971 में हुआ क्या कि एक सियासी पार्टी, मेजॉरिटी वाली, अक्सरियत वाली पार्टी जीत जाती है और जो अकलियत होती है वो पार्टी हार जाती है। तो सियासी पार्टी मेजॉरिटी वाली को इक़्तिदार नहीं करने दिया जाता। तो फिर होता क्या है कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में तकसीम हो जाता है। बांग्लादेश अलग हो जाता है और पाकिस्तान जिसमें अब हम बैठे हैं ये अलग हो जाता है। अब भी एक सियासी पार्टी जो अक्सरियत के साथ जीती है, जिसका मैंडेट चोरी किया गया है, जिसका साइन चोरी किया गया है, जिसके ऊपर सख्तियां, जुल्म, सब कुछ ढाया गया है, अब भी उस सियासी पार्टी के साथ वही हो रहा है। अकलियत वाली जितनी सियासी पार्टी हैं, टोले जितने भी हैं सियासी टोले, वो हुकूमत बनाने का सोच रहे हैं। और जो अक्सरियत वाली सियासी पार्टी है वो अब अदालतों के धक्के खाएगी, अदालतों में जाएगी, इलेक्शन कमीशन के दर पे जाएगी, क्योंकि वो अपना मैंडेट सेव करना चाहती है। उसके मैंडेट पे डाका पड़ा है। लेकिन खामोश लोग नून लीग और पीपल पार्टी क्यों है? कोई ऐसी बात नहीं कर रहे कि वाकई ही ये इलेक्शन रिगिंग हुई है या नहीं हुई है, क्योंकि उनको उनकी तवक्को से ज़्यादा सीटें इलेक्शन कमीशन और खलाई मखलूक ने उनको दिलवा दी हैं। जिसको जिले सुबानी साहब को लाया गया था, भले ही किसी भी सियासी पार्टी को सादा अक्सरियत नहीं दी गई, लेकिन जो सियासी पार्टी नून लीग है जो दफन हो चुकी थी और पिछले 16 माह की कारकर्दगी के बाद उनके पास कोई नैरेटिव ही नहीं था, कोई अपना बयानिया बेच लेते,
तो उसको 70 से 75 सीटें कैसे मिल गई। ये साफ शिफाफ इलेक्शन नहीं है और इसमें बहुत सी बेज़ाब्तियां हैं। फॉर्म 45 कुछ कह रहा है, फॉर्म 47 कुछ बना कर दिया गया, और ये इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पहले से कवर किया हुआ है। इंटरनेशनल मीडिया, यूरोपियन यूनियन, यूरोप, बरतानिया और अमेरिका इसके ऊपर तशवीश का इजहार कर चुका है। मगर अब अकलियत वाले टोले और टोलियां जो हैं वो बैठेंगे, मिल बैठकर हुकूमत साजी करेंगे, हुकूमत के अंदर सियासी मंडी लगाएंगे और आज़ाद उम्मीदवारों के ज़मीर कीमत लगाएंगे और ख़रीदो फरोख्त शुरू होगी। यानी कि कुर्बानी से पहले जानवरों की मंडी लगेगी। ज़ाहिर है वो इंसान नहीं होता जिसके ज़मीर की मंडी लग जाए, जिसके ज़मीर की कीमत लग जाए, वो इंसान नहीं कहलाता है। तो जानवरों की अब मंडी लगेगी और मंडी में जानवरों के ज़मीर और जानवर खुद खरीदे जाएंगे। और एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि ये लोग पाकिस्तान के साथ हमेशा धोखा करते हैं। कैसे? आप एक 15 दिन 20 दिन पहले की तमाम तकारीर बिलावल भुट्टो की उठाएं और देखें। जो बिलावल भुट्टो का बयानिया था, जो लॉलीपॉप बिलावल भुट्टो ने पूरे पाकिस्तान में बेचा, वो क्या था? अवाम को ये बताया जा रहा था कि नून लीग के साथ इत्तेहाद हो ही नहीं सकता। नून लीग के साथ बैठ के हम अपनी सियासी मौत को दावत देंगे, नून लीग के साथ मिलके कभी हुकूमत नहीं बनाएंगे। नून लीग ने सियासत बचाई है, रियासत नहीं बचाई है, और यह बयानिया झूठा है। नून लीग हमारे साथ हुकूमत बनाने के लिए तैयार होगी भी तो हमने अपोजिशन में बैठना मंजूर है, लेकिन हुकूमत नहीं बनाएंगे। कल आपने देखा कि सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने जरदारी को ही दावत दी और जरदारी साहब ऐसे पहुंचे, बिलावल भुट्टो साहब ऐसे पहुंचे कि जैसे पहले से तैयार बैठे थे। कब ये कौम को चीजें समझ आएंगी? कब कौम को ये बात समझ आएगी कि लोग आपके वोट की खातर एक दूसरे को घसीटने की बातें करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौच देते हैं, एक दूसरे के साथ बैठना नहीं पसंद करते, एक दूसरे के साथ ये सलाम लेना पसंद नहीं करते, और जब आपका वोट ये ले बैठते हैं तो उसके बाद ये 5 साल के लिए आपको आपके वोट की तजलील करते हैं, और एक दूसरे के साथ ये सब एक हैं और सब मिलकर बैठ जाते हैं हुकूमत बनाने के लिए। अब भी ऐसे ही हो रहा है। अब 3 ऑप्शन है, एक पीपल पार्टी हुकूमत का हिस्सा बने और वजीर आजम पीपल पार्टी का हो, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको पीपल पार्टी सपोर्ट करे पंजाब में, और पंजाब में हुकूमत बना लें नवाज शरीफ साहब। फिर बलोचिस्तान में भी नवाज शरीफ साहब और पीपल पार्टी मिलकर हुकूमत बना लें। एक ऑप्शन ये है। या फिर ऐसे हो सकता है कि पीपल पार्टी का वजीर आजम हो और पंजाब में जब पीपल पार्टी देगी यहाँ पर इनको हुकूमत और इनको सपोर्ट करेगी, तो फिर वजीर आला पंजाब जो है वो मरियम हो सकती हैं या हमजा हो सकते हैं। अब आप अंदाजा लगा लें, मरियम पंजाब की वजीर आला बनेगी तो पंजाब का क्या होगा। आप उसके तमाम वो बयानात उठा के पढ़ लें कि उनमें से जो अना, जो जिद और जो बदले की याद है वो नजर आती है। फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि बिलावल भुट्टो अगर वजीर आजम नहीं बन पाते तो ये सपोर्ट करेंगे उनको, मगर ये अपोजिशन में बैठने की कोशिश करेंगे और सदर पाकिस्तान जरदारी बन जाएंगे और वजारतें ये ले लेंगे जैसे PDM-2 पहले बनी थी जैसे, और वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बना दिया जाएगा, उनके ऊपर फिर डाल दी जाएगी सारी जिम्मेदारी, और पंजाब में भी ऐसे ही हुकूमत बन जाएगी। तीसरा ऑप्शन क्या है? तीसरा ऑप्शन ये है कि दोनों में से नून लीग जो है वो पीपल पार्टी को क्रॉस करे और क्रॉस करके एक हुकूमत बनाए जिसमें 20 से 30 लोग इनको चाहिए उन्हें, और वो सियासी मंडी में ये खरीद लें। खरीदने के बाद ये अपने नंबर, मैजिक नंबर तक पहुंच जाए और हुकूमत बना लें, और आज़ाद उम्मीदवार और पीपल पार्टी अपोजिशन में बैठे। ये सारी चीजें हैं, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, बड़ी बैठक होने जा रही है
मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, JUIF, MQM और ये सारे बैठ के इस्लामाबाद में इसी चीज के ऊपर सोचेंगे कि कैसे बंदर बांट करनी है, किसको कितने ओहदे देने हैं, किसको कहाँ पे एडजस्ट करना है, किसको कितना माल खिलाना है, किसके साथ जमीर किस तरह बेचना है और खरीदना है, MQM को कितने ओहदे देने हैं। ये MQM की बात मैं आपको बता दूं कि MQM आज ये बात करती हुई नजर आ रही थी कि बैरिस्टर गौहर साहब अगर हमें कॉल करते हैं तो हम उनके साथ भी बैठने के लिए तैयार हैं, हमें आइन में तरमीम के लिए जो वादा करेगा हम उसके साथ बैठ जाएंगे। लेकिन ये वही MQM है जिसने बाजवा के कहने पे इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी थी, ये बात याद रखिएगा। अब इमरान खान साहब क्या चाहते हैं? इमरान खान साहब का नैरेटिव बड़ा वाज़ेह है कि चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाना, डाकुओं के साथ हाथ नहीं मिलाना। तो इमरान खान साहब की हदायत बड़ी वाज़ेह है कि हमने हुकूमत खुद बनानी है, अगर मैजिक फिगर पूरा होता है, और अगर नहीं होता है तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे, मगर पीपल पार्टी और नून लीग के साथ कभी नहीं बैठेंगे। और अगर पीपल पार्टी के साथ बैठते भी हैं, क्योंकि ये तो तैयार बैठी है, पीपल पार्टी तो तैयार बैठी है कि हमें बैरिस्टर गौहर साहब कहें और हम इनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, हमारी वैल्यू अप हो जाएगी। तो फिर इमरान खान साहब का जो 26 साल बेचा हुआ बयानिया है वो खाक में मिल जाएगा। भले ही वक्त के नज़ाकत को देखते हुए, वक्त के पलट को देखते हुए इमरान खान साहब या कुछ बैरिस्टर गौहर साहब ऐसा फैसला कर भी देते हैं कि पीपल पार्टी के साथ बैठ के हुकूमत बनाई जाए, हालांकि ऐसी कोई बात की नहीं गई है। बैरिस्टर गौहर साहब भी बड़ा वाज़ेह कह चुके हैं, बाबर अवान साहब, अली जफर साहब, जितने भी बड़े लॉयर्स हैं और जो बड़े ओहदेदारान हैं PTI के, वो कह चुके हैं कि हम किसी के साथ नहीं बैठने जा रहे, अपोजिशन में बैठना इनको बेहतर लगेगा। अब ये जो भी हुकूमत बनेगी, ये जो चूं चूं का मरबा टोले, सियासी टोले इकट्ठे हो रहे हैं दोबारा जैसे पहले हुए थे, ये अगर हुकूमत बनाते भी हैं तो पेशन गोई फैसल वाडा साहब बड़ी वादा कर चुके हैं। ये वही फैसल वाडा साहब हैं जिन्होंने पहले भी बड़ी पेशन गोई की हैं और उन्होंने आधी ठीक रही हैं, आधी लिंगर कर गई हैं कि अगर हुकूमत बनती है नवाज शरीफ साहब की तो फिर तो 6 महीने में ठोस, अगर कोalition गवर्नमेंट बनती है तो फिर ये 2 साल से ज्यादा टिकने वाली नहीं है। और ये वाज़ेह वो कह रहे हैं कि 20 से 30 लोटे और बनेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये देखना बाकी है। और सदर पाकिस्तान वो कह रहे हैं कि जरदारी साहब बनने जा रहे हैं। खैर, कल जो बैठक हुई है नवाज शरीफ साहब और जरदारी की, उसके ऊपर अगर मैं बताऊं तो उनमें भी यही बात की गई है कि आधी आधी टर्म तकसीम कर लेते हैं, आधी टर्म का वजीर आजम हमारा होगा और आधी टर्म का आपका वजीर आजम होगा। और सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में आज ये इस्लामाबाद में होने जा रही है जो बड़ी बैठक पीपल पार्टी की, उसमें ये सारी तजवीज़ रखी जाएगी और 24 घंटों के अंदर अंदर आपके सामने आपका वजीर आजम निखर कर बाहर आ जाएगा, चाहे वो बिलावल भुट्टो है, चाहे मौलाना फजल रहमान है, चाहे वो सदर जरदारी है, चाहे नवाज शरीफ है, चाहे मरियम है, चाहे शहबाज शरीफ साहब है। और एक बात मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये जुल्म 2 होने जा रहा है पाकिस्तान के साथ। जुल्म 1 हो चुका है, जुल्म 2 की तरफ ये सारे बैठ चुके हैं और ये सारे मिल के खाएंगे। आओ बैठें मिल के खाएं और लूटें, आओ बैठें मिल के खाएं और लूटें और फिर फूटें यहां से। ये पाकिस्तान के लिए नहीं बैठ रहे, ये आपके लिए नहीं बैठ रहे। इनके जो जमीर हैं ये मुर्दा हो चुके हैं क्योंकि ये जमीर खरीदने में बड़े माहिर हैं। अब बात करते हैं इलेक्शन की। जो सीटें चैलेंज हो चुकी हैं उनमें से कुछ रिजल्ट को रोक दिया गया कि इलेक्शन कमीशन की जानब से 2 रिजल्ट रोके गए हैं। एक अय्याज अमीर जो हैं चकवाल के, उनके इलेक्शन को रोक दिया गया और नोटिफिकेशन जारी करने से रोका गया इलेक्शन कमीशन की जानब से। दूसरा एक और है रेहाना डार साहिबा ख्वाजा आसिफ के मुकाबले में थी और उनके रिजल्ट को भी रोक दिया गया इलेक्शन कमीशन की जानब से। फिर मरियम नवाज का जो रिजल्ट है उसके ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट की जानब से रोक दिया गया है कि इसको अभी जारी ना किया जाए। शहजाद फारूक जो है वहां पर कैंडिडेट्स थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद, और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया और उनको जबर भी किया गया, उनको रोका भी जा रहा है कि आप मरियम नवाज से दूर रहें और वहां पर कोई ऐसी मतलब कि
बात ना करें और अपनी सीट छोड़ दें, और ये सारे दबाव भी डाले जा रहे हैं। लेकिन शाहजाद फारूक डट कर खड़ा है, और डट कर जो खड़े होते हैं फिर तारीख उनके साथ बहुत वफा करती है, तारीख में बड़े नाम होते हैं। तो शहजाद फारूक साहब की वाली सीट जो है, जो फॉर्म 45 के हिसाब से जीती हुई है, उसके ऊपर भी लाहौर हाई कोर्ट के बाकर नजफी साहब ने रोक लगा दी है। अब देखना यह है कि एक लोटा जो वसीम कादर साहब हैं, जिन्होंने मरियम के साथ मिलके तस्वीर भी खिंचवा ली है और लोटा हो गया, हालांकि वो अपनी वीडियो बयान में ये कहता है कि मैं ईमान और कुरान और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके ये कहता हूँ कि मैं हलफ देता हूँ कि इमरान खान साहब को छोड़ूंगा नहीं और ये सीट नहीं छोड़ूंगा। आज वो लोटा हो चुका है और उसका मुस्तकबिल क्या है ये आने वाले वक्तों में आपको पता चल जाएगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।